सो हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आइए डिस्कस करते हैं 27 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन पर। ओके, तो आज का क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के निदेशक कौन बने हैं? तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के नए निदेशक किसे बनाया गया है? तो डॉक्टर एम श्रीनिवास को बनाया गया। ओके, तो डॉक्टर एम श्रीनिवास को नियुक्त किया गया। बात करें एम्स की, तो एम्स का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस। ओके, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो एम्स की स्थापना कब की गई? एम्स की स्थापना 1956 ईस्वी में की गई। एम्स का मुख्यालय कहाँ पे है? तो एम्स का मुख्यालय है नई दिल्ली में। ओके, नई दिल्ली में है। और तो ये रहे एम्स। तो डॉक्टर एम श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। उसके बाद एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। उसके बाद इसकी स्थापना कब की गई? तो 1956 में की गई। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बैंक कौन बना है? तो रुपया व्यापार के लिए आरबीआई की मंजूरी पाने वाला पहला ऋणदाता बैंक बना है यूको बैंक। कौन सा बैंक है? यूको बैंक है। यूको बैंक है। तो यूको बैंक की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना की गई 1943 में। कब की गई? 1943 में की गई। यूको बैंक की मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। कोलकाता में इसका मुख्यालय है। और यहाँ के एमडी एंड सीईओ कौन है? तो यहाँ के एमडी एंड सीईओ हैं सोमा शंकर प्रसाद। ओके, सोमा शंकर प्रसाद हैं। तो ऋणदाता बैंक कौन बना है? यूके बैंक बना है। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1943 में इसकी स्थापना की गई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है कोलकाता में। और यहाँ के एमडी एंड सीईओ कौन हैं? तो सोमा शंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट है, गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो गणित श्रेणी में ब्रेक थ्रू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है डेनियल डेनियल स्पीलैम को। ठीक है, डेनियल स्पीलैम को ब्रेक थ्रू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाचार पत्र के लिए नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हाल ही में भारतीय समाचार पत्र के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो के राजा रेड्डी को नियुक्त किया गया है। किसे? के राजा रेड्डी को नियुक्त किया गया है। तो भारतीय समाचार पत्र का उद्देश्य क्या है? इसके मतलब क्या कार्य होते हैं? तो भारतीय समाचार पत्र प्रेस ऑफ इंडिया के केंद्रीय स्तर पर कार्य करता है। ओके, और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 27 फरवरी 1939 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो भारतीय
भारतीय समाचार पत्र एजेंसी, ठीक है। इसकी स्थापना कब की गई? 27 फरवरी में, 27 फरवरी 1939 में की गई। इसके बाद इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। उसके बाद इसकी थीम क्या है? इसकी थीम होती है, यानी कि ये किस तरह से कार्य करता है, तो ये इसकी थीम है प्रेस ऑफ इंडिया केंद्रीय स्तर पर कार्य करता है ये, ठीक है। प्रेस ऑफ इंडिया इस केंद्रीय स्तर पर कार्य करता है, ओके। तो ये रहे भारतीय समाचार पत्र के नए अध्यक्ष के राजा रेड्डी हैं। भारतीय समाचार पत्र एजेंसी, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई 27 फरवरी 1939 ईस्वी को। उसके बाद इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है प्रेस ऑफ इंडिया केंद्रीय स्तर पर कार्य करना, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO के सदस्य देशों की अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक कहाँ पर होगी? यानी कि SCO सदस्य देशों की अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक कहाँ पर होगी? तो ये बैठक होगी अस्ताना में। अस्ताना क्या है? तो अस्ताना मतलब कहाँ की राजधानी है? तो ये कजाकिस्तान की राजधानी है अस्ताना। और इसके बाद SCO की बैठक में किस टॉपिक पर चर्चा की गई है, यानी कि इसकी थीम क्या है, उद्देश्य क्या है? तो इस बैठक में कानूनी व्यवस्था बनाए रखने पर और उससे रिलेटेड कई सारे टॉपिक पर चर्चा की जाएगी, ठीक है। तो कौन सा देश है? अस्ताना जो कि कजाकिस्तान की राजधानी है। कजाकिस्तान की राजधानी है ये, ठीक है। उसके बाद बात करें SCO की। SCO की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 2001 में, ठीक है। SCO की स्थापना की गई 2001 में। और उसके बाद SCO का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं, ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम यानी कि पर्पस, उद्देश्य क्या है? तो इसकी थीम है कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना, ठीक है। कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना है। तो ये हो गया अस्ताना कजाकिस्तान की राजधानी है। तो SCO की स्थापना कब की गई? 2001 में। और SCO का फुल फॉर्म है, तो SCO का नाम है शंघाई सहयोग संगठन, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी थीम क्या है, यानी कि उसके उद्देश्य क्या है? तो कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 26 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। कब मनाया जाता है? ये 26 सितंबर को मनाया जाता है। 26 सितंबर को मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जैसे कि कोई भी मतलब युद्ध हो या कुछ भी हो, तो उसमें इसका प्रयोग होता ही है। तो इसलिए यानी कि खतरे से बचे रहने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए इसको बनाया जाता है। और इसी के उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नदी दिवस 2022
यानी कि वर्ल्ड रिवर डे 2022 कब मनाया गया? तो विश्व नदी दिवस 2022 दिवस 25 सितंबर को मनाया गया। ठीक है, कब मनाया गया? 25 सितंबर को। 25 सितंबर को मनाया गया। तो विश्व नदी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व नदी दिवस बनाने का एक ही थीम है, इसका एक ही उद्देश्य है। जो नदियां हैं, विश्व में जो भी नदियां हैं या भारत में जो भी नदियां हैं, उनके बारे में यानी कि उनकी साफ़ सफाई करना और उनके बारे में लोगों को बताना और जागरूकता फैलाना, यानी कि जागरूकता फैलाना और इसके संरक्षण पर ध्यान दिया जाता है। तो इसीलिए विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? विश्व नदी दिवस मनाने की पहली शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। ठीक है, 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि मनाया जाता था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य मंत्रालय ने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना को मंजूरी दे दी है? तो ये कौन सा राज्य है जिन्होंने प्राथमिक स्कूली बच्चों के लिए ट्यूटर योजना की मंजूरी दी है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में ये ट्यूटर योजना लागू की गई है। ओके, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में बथुकम्मा उष्मोत्सव मनाया जाता है? तो ये किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है तेलंगाना राज्य में बथुकम्मा उष्मा महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, किस राज्य में? तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। तेलंगाना राज्य में ये मनाया जाता है। और इसका अर्थ क्या, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि बथुकम्मा उष्मा उत्सव महोत्सव का इसका अर्थ होता है जीवन की देवी। ठीक है, इसमें किस तरह मनाया जाता है? तो ये वहाँ की जो महिलाएं होती हैं, तेलंगाना की महिलाएं और लड़कियां जो होती हैं, तो वो एक पुष्प का सर्कल बनाती हैं, यानी कि गोला बनाती हैं, और उसमें खड़े होकर, यानी कि किनारे किनारे खड़े होकर लोग, और एक लोग बीच में खड़े होकर गाना गाते हैं। और उसके बाद ये कार्यक्रम 9 दिन तक चलता है। 9 दिन के कार्यक्रम के बाद ये मतलब कि 9 दिन के लास्ट में ये तालाब की किनारे इसको विसर्जित किया जाता है, यानी कि जो पुष्प का सर्कल बनाया जाता है उस पुष्प को तालाब के किनारे विसर्जित कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका मतलब है जीवन की देवी। ओके, जीवन की देवी। ये क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ यही है, जीवन की देवी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बना है? तो ये कौन सा राज्य है जो कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ नाश्ता देने वाला पहला राज्य बना है? तो ये है तमिलनाडु राज्य। ठीक है, तमिलनाडु राज्य के द्वारा ये किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? यानी कि किसने क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय पुरस्कार शीला ब्रेवर, ठीक है, शीला ब्रेवर मैन ने जीता है, जो कि ब्रिटेन यानी कि भारतीय मूल के द्वारा ब्रिटेन में ही गृह सचिव के रूप में नियुक्त की गई है। ठीक है, कौन है? शीला ब्रेवर मैन। ठीक है, इनको भारतीय मूल में ब्रिटेन में गृह सचिव के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया था। ठीक है, सचिव के रूप में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम किसके नाम पर रखा गया है?
तो हाल ही में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है। ठीक है, इसके नाम भगत सिंह के नाम पर रखा गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेल टेल कॉर्प ने किसे अपना एमडी और अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो किसे अपना अध्यक्ष और एमडी नियुक्त किया है? तो रेल टेल कॉर्प ने। ठीक है, तो ये संजय कुमार को नियुक्त किया गया है, से संजय कुमार को। बात करें रेल टेल कॉर्प की, तो रेल टेल कॉर्प की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 2000 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। सो गाइस, ये रही आज की 27 सितंबर की कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन। तो आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।